आज जानिए अमेरिका के एक ऐसे शहरी के बारे में जिसने पुलिस में $4 लाख चोरी होने की रिपोर्ट करवाई, लेकिन वो खुद $3.5 बिलियन मालियत के बिटकॉइन चोरी में मुलविस था और पुलिस उसको पिछले 6 सालों से तलाश कर रही थी। उसने इतनी बड़ी रकम कहाँ छुपाई थी? इस रकम का असल मालिक कौन था? चोरीशुदा रकम का असल मालिक पुलिस से पहले ही इस शख्स तक पहुँच चुका था, लेकिन उसने पुलिस को इस बारे में क्यों न बताया और चोरीशुदा रकम वापस लेने से इनकार क्यों किया? जानते हैं आज की वीडियो में। अलिफ से ये में खुशामदीद। जिमी जोंग अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया के शहर एथेंस का रहने वाला यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, जो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से मशहूर था, क्योंकि वो पार्टीज में बेतहाशा पैसा खर्च करता था और कभी अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट जेट में अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने भी चला जाता था और पानी की तरह पैसा बहाता था। 13 सितंबर 2019 को जिमी जोंग ने 911 पर इमरजेंसी कॉल की कि उसके घर पर उसकी गैर मौजूदगी में $4 लाख चोरी कर लिए हैं। जिमी के घर पर सिक्योरिटी कैमरों में उस चोर की वीडियो महफूज थी, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन पुलिस उस चोरी का पता लगाने में नाकाम रही। फिर जिमी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव मार्टिन ली को हायर किया कि वो इस $4 लाख की चोरी का सुराग लगाए। मार्टिन ली ने इस केस को स्टडी किया, उसने जिमी के लाइफस्टाइल को भी देखा। डिटेक्टिव भी परेशान हुआ कि आखिरकार जिमी का सोर्स ऑफ इनकम है क्या। मार्टिन ली के पूछने पर जिमी ने बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडर है। इस तरह पुलिस भी इस शक में थी कि आखिरकार जिमी के पास इतना पैसा आता कहां से है। पुलिस की नजरों में जिमी और उसका केस काफी हाईलाइट हो चुका था। पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट को भी इस केस की भनक पड़ चुकी थी कि एक बिटकॉइन ट्रेडर के पास इतना पैसा आया कहां से। साइबर क्राइम यूनिट पिछले 6 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हीस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां वेपन्स, ड्रग्स और तमाम इलीगल चीजें ट्रेड होती थी और तमाम ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में की जाती थी। 2012 में सिल्क रोड एक्सचेंज की हैकिंग में 51,680 बिटकॉइन चोरी हो गए। एक गैर कानूनी डार्क वेबसाइट होने की वजह से किसी ने चोरी को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन पुलिस ने एक्सचेंज के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और एक्सचेंज के मालिक से 1,70,000 बिटकॉइन बरामद कर लिए। लेकिन 51,680 बिटकॉइन जो किसी हैकर ने चोरी किए वो मिसिंग थे। जिमी के लाइफस्टाइल के चर्चे सुनकर पुलिस को शक हुआ कि कहीं जिमी का इस चोरी से कोई ताल्लुक तो नहीं। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने जिमी के घर पर साइबर क्राइम यूनिट के एहलकारों को जिमी से मीटिंग करने का और उसके लैपटॉप और दूसरे IT सिस्टम की तलाशी लेने का प्लान बनाया। मीटिंग के दौरान जिमी ने उनको अपने कमरे का विजिट करवाया जहां 3 बिटकॉइन माइनर्स मौजूद थे। उससे उनको अंदाजा हुआ कि 3 या 4 बिटकॉइन माइनर से इतनी दौलत नहीं आ सकती जितनी जिमी खर्च करता है। उन्होंने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका एक बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। साइबर क्राइम यूनिट ने जिमी के बिटकॉइन एड्रेस की मदद से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में सिल्क रोड के अकाउंट से ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मिल गई। साइबर क्राइम यूनिट का शक यकीन में बदल गया कि जिमी जरूर बिटकॉइन की चोरी में मुलविस है। साइबर क्राइम यूनिट ने फौरी जिमी के घर छापा मारा और उसके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उनको ऐसी कोई खुफिया जगह नहीं मिली जहां $3.5 बिलियन को महफूज रखा जा सके। आखिरकार उनको चीटूस का एक डब्बा मिला जिसके अंदर से छोटा सा रुमाल बाहर लटक रहा था। स्नैक्स के डब्बे में रुमाल देखकर साइबर क्राइम यूनिट को अजीब सा लगा तो उन्होंने इसको बाहर निकाला। इस डब्बे में उन्हें एक छोटी सी कंप्यूटर चिप नजर आई। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिसमें अभी भी 51,000 बिटकॉइंस मौजूद थे, यानी 2021 में $3.5 बिलियन। जिमी $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में 51,000 बिटकॉइंस गंवा बैठा था। जिमी ने साइबर क्राइम यूनिट को बताया कि ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड एक्सचेंज पर जाता और ड्रग्स खरीदता था। इस दौरान वो वेबसाइट के लूप होल्स जान चुका था। उसने इस लूप होल का फायदा उठाया और वहां से 51,680 बिटकॉइन हैक कर लिए, लेकिन इस दौरान सिल्क रोड एक्सचेंज के मालिक को इस चोरी का पता चल चुका था। उसने जिमी को ट्रेस भी कर लिया। डार्क वेब की वजह से वो जिमी के खिलाफ पुलिस में नहीं गया, लेकिन उसने जिमी को ऑफर किया अगर वो उसकी डार्क वेब के लूप होल उसको बता दे जहां से जिमी ने एक्सचेंज हैक की तो वो ये बिटकॉइन उसको छोड़ देगा। जिमी ने उसको एक्सचेंज के लूप होल्स का पता बता दिया और बिटकॉइन जिमी के पास ही रहे। साइबर क्राइम यूनिट 6 साल पुराने केस को हल कर चुकी थी, लेकिन जिमी की एक कॉल ने उसको कंगाल कर दिया था। 2023 में जिमी को इस हैकिंग के नतीजे में 1 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आलिफ से ये को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली हकीकत पर मबनी वीडियो में। शुक्रिया।